बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अजीज दोस्तों, आप जानते हैं कि 27 रमज़ान मुबारक को जो लैलतुल क़द्र भी होती है, उस रात फ़लस्तीन में किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस के ऊपर इसराइल ने किबला अव्वल के अंदर दाखिल होकर नमाजियों पर तशद्दुद किया, जहाँ से मसला फ़लस्तीन के हवाले से, इसराइल की जारहियत के हवाले से पूरी दुनिया में बात हुई। और फिर उसके 2 दिन बाद मासूम बच्चों को शहीद किया, फिर मीडिया हाउस पर अटैक किया। और उसके दौरान पहले दिन 27 रमज़ान मुबारक को पूरा पाकिस्तान अभी खामोश था, लेकिन हमारे यहाँ सिविल सोसाइटी के चंद लोगों ने, जिनका मैं शुक्रिया ज़रूर अदा करूँगा, जिनमें खुबैब फाउंडेशन के नदीम खान साहब, उन्होंने रात 2-3 बजे के करीब मुझे फ़ोन किया, और उनके साथ हमारे एक और दोस्त हैं, प्रोफेसर डॉक्टर अबू बकर सिद्दीक साहब, उन्होंने, जो दोनों फ़लस्तीन इशू के साथ बरसा बरस से काम कर रहे हैं। दोनों ने ये कहा कि देखें, इस वक्त मस्जिद अक्सा पर अटैक जैसा अब हुआ इसराइल से कभी ऐसी जरूरत नहीं थी, लेकिन अभी तक पाकिस्तान में खामोशी है। तो आप ऐसा करें कि नेशनल प्रेस क्लब और सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर हम आवाज़ उठाते हैं, और शायद हमारी इस छोटी सी कोशिश से पूरी कौम बेदार हो जाए, और पाकिस्तान की कौम फ़लस्तीन इशू पर और किबला अव्वल पर हमले के ख़िलाफ़ निकल आए। और कौम बेदार हो गई तो सियासी जमातें भी निकल आएंगी और हुकूमत भी निकल आएगी। यही हुआ कि हमने 27 रमज़ान मुबारक की शाम के करीब सिविल सोसाइटी के हमरा एक नेशनल प्रेस क्लब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें नेशनल प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट जनाब शकील अंजुम साहब, खुबैब फाउंडेशन के चेयरमैन जनाब नदीम खान साहब, हमारे दोस्त प्रोफेसर डॉक्टर अबू बकर सिद्दीक साहब, ज़ुमुर्द खान साहब, चौधरी यासीन साहब, ज़फ़र बख्तावरी साहब, काशिफ चौधरी साहब, जो सिविल सोसाइटी के नुमाइंदा लोग थे। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस ये हुई नेशनल प्रेस क्लब में, और हमने कहा कि सिविल सोसाइटी इस कॉज को लेकर आगे बढ़ेगी, और अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे दिन सिविल सोसाइटी एक्टिव भी हुई। फिर उसके दूसरे रोज़ हम यही सिविल सोसाइटी जाकर एम्बेसडर से मिली, फ़लस्तीन के एम्बेसडर में, उसमें लॉर्ड नज़ीर साहब को हमने दावत दी, वो यहाँ तशरीफ लाए, उन्होंने एक आवाज़ बुलंद की, पूरी दुनिया को दावत दी। फिर दूसरे दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। फिर जब ईद का रोज़ आया तो हमारे बच्चों ने, यानी सिविल सोसाइटी की फैमिलीज़ ने कोशिश की कि हम फ़लस्तीन एम्बेसी जाकर उन बच्चों को जिनको चांद रात को शहीद दिया गया था, उनके नाम पे फूल पेश करें। हमने वो एफर्ट की। कुछ लोग एम्बेसी चले गए, कुछ को रोक दिया गया। बहरहाल वो हमारा एक पैगाम गया। फिर जब मीडिया हाउसेस पर अटैक हुआ गजा में, जिसमें AP और मुख्तलिफ इदारों के दफ्तर थे, जिसमें जजीरा TV भी था 60 के करीब, क्योंकि आम आदमी के समझते हैं कि वहाँ सिर्फ अल जजीरा और AP का दफ्तर था। वहाँ 60 के करीब मीडिया हाउसेस के दफ्तर थे। जब उन पर अटैक हुआ तो उसके खिलाफ PFUJ ने भी भरपूर एहतजाज किया। पूरे पाकिस्तान में PFUJ की कॉल पर एहतजाज हुआ, लेकिन नेशनल प्रेस क्लब ने इसमें ज़रा थोड़ा सा मुनफरिद अंदाज में काम किया कि उन्होंने नेशनल प्रेस क्लब ने ब्लैक डे बनाया, जिसमें नेशनल प्रेस क्लब का फ्लैग सर नगू रखा, और उसकी जगह पूरे नेशनल प्रेस क्लब फ़लस्तीन के परचम और पाकिस्तान के परचम लहराएंगे। और यही प्रैक्टिस नेशनल प्रेस क्लब के कैंप ऑफिस रावलपिंडी प्रेस क्लब में भी की गई, कि वहाँ भी पिंडी की तमाम तंजीमों को बुलाकर, जिसमें असातिज़ा कराम मौजूद थे, सरकारी मुलाज़िमीन मौजूद थे, ताजर बरादरी मौजूद थी, तलबा मौजूद थे, उलमा कराम मौजूद थे, सिविल सोसाइटी को इकट्ठा करके वहाँ भी ब्लैक डे बनाया कि वहाँ प्रेस क्लब का परचम सुरनगू किया, और उसकी जगह पिंडी प्रेस क्लब की जो हमारा कैंप ऑफिस है उसकी इमारत पर भी फ़लस्तीन और ब्लैक परचम लहराकर सब दुनिया ने जो है वो ये एहतजाज किया। और अल्हम्दुलिल्लाह इस काज को हम लेकर अभी आगे बढ़ ही रहे थे, तो गुज़श्ता रात
सीज फायर एग्रीमेंट हो गया। उस सीज फायर एग्रीमेंट के बाद फलस्तीन में एक जश्न फतह मनाया जा रहा है। इसके लिए दो चीजें बिल्कुल नई हुई है जो आपको बताना जरूरी है कि इस जश्न फतह के पीछे राज क्या है। आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में जब भी कोई इंटरनेशनल ट्रेंड सेट किया जाता है तो उसके 3 मेन प्लेयर हैं। अमेरिका नंबर 1 प्लेयर है और 2 इंटरनेशनल चैनल जो है वो उसके साथ होते हैं, जिसमें CNN और BBC शामिल है। इन तीनों ट्रेंड सेटर्स जो है ये डे 1 से अपना एक बयानिया इन्होंने उसी वक्त मार्केट में फेंक दिया था कि जब फलस्तीन के बच्चे शहीद हो रहे थे, जब मस्जिद अक्सा पर अटैक हो रहा था, जब मीडिया पर अटैक हो रहा था, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ये स्टेटमेंट दे रहे थे कि इसराइल डिफेंस में, अपने दिफा के हक में ये सारे अटैक फलस्तीन पर कर रहा है और अपना डिफेंस करना इसराइल का हक है। और इसी बयानिया को आगे बढ़ाने के लिए CNN और BBC अपना रोल प्ले कर रहे थे, जो बहुत जानबदाराना और शर्मनाक था। जो सारी उम्र हमें प्रेस फ्रीडम की और असूलों के दर्स देता रहा CNN और BBC, वो इस मामले में जानबदारी तक इस हद तक चले गए दोनों चैनल कि उन्होंने अपने तमाम असूल, कायदे ज़वाबित और जो सहाफत के असूल हैं उनको फरामोश कर दिया। लेकिन मैं समझता हूं कि जहां खूने नाहक बहता है वो अपना एक वजन जरूर रखता है। पूरे वसाइल के बावजूद अमेरिका, CNN और BBC ये तासर कायम करने में नाकाम हो गए कि इसराइल जो कर रहा है ठीक कर रहा है। यही वजह है कि अमेरिका समेत यूरोप में, बरतानिया में, पूरी दुनिया में जितने मुजाहरे हुए वो फलस्तीनियों के हक में हुए। इस तरह ये मीडिया वार, पहली मर्तबा मीडिया वार में CNN को शिकस्त हुई, BBC को शिकस्त हुई, अमेरिका को शिकस्त हुई और वहां नाहक खून की फतह हुई, जिसका जश्न हमारे फलस्तीनी भाई मना रहे हैं। हमने देखा होगा कि वहां जश्न, हालांकि 250 लोग मारे गए, 2-3 हजार लोग जख्मी अस्पतालों में पड़े हैं, वहां हजारों मकान मस्मार कर दिए गए हैं, लेकिन पहली दफा हुआ कि दुनिया ने माना कि फलस्तीनी जो है उनके साथ ज्यादती हो रही है। इस पर वो जश्न फतह मना रहे हैं। और दूसरा ये कि इसराइल जो दुनिया का एक सबसे बड़ी पावर अपने आप को समझता है, जिसका मिसाइल सिस्टम, मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुनिया का सबसे महंगा तरीन और सबसे खौफनाक है, वहां आम देसी पटाखे जिसे हम कह सकते हैं, क्योंकि फलस्तीनियों और हमास के पास तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, उन्होंने आम देसी साख्त के मिसाइल बनाए और वो वहां फेंके। ये उनकी अपनी हिकमत अमली है मेरे अंदाजे के मुताबिक हमास की, कि उन्होंने शहरी आबादी को कम टारगेट किया, लेकिन उन्होंने ये मैसेज दिया कि आप ये जो जोम में मुबतला है कि हमारा डिफेंस सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है, ये छोटे मोटे पटाखे भी जो हैं ये भी उसे नाकाम बना सकते हैं और इसराइल की सरजमीन पर गिर सकते हैं। ये तवज्जो दिलाऊ नोटिस था। इसलिए बड़े अरसे के बाद ये एक मैसेज गया कि भाई ये जो खौफ है, ये जो पूरी दुनिया में एक धाक बैठी हुई है कि इसराइल का डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, उसका भरम भी खुल गया, जिस पर फलस्तीनी अवाम जो है वो जश्न फतह मना रहे हैं। इसलिए हमारे हुक्मरानों के लिए, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी एक पैगाम है कि अगर आप इस बात का ये समझते हैं कि आप मीडिया हाउसेस के चंद मालकान के साथ मिलकर पाकिस्तान के अवाम को किसी गलत बयानिया की तरफ राग़िब कर लेंगे, तो मेरा ख्याल है कि CNN, BBC और अमेरिका के बयानिए की शिकस्त से आप सबको भी, हुक्मरानों को और असल हुक्मरानों के एस्टेब्लिशमेंट को भी सबक लेना चाहिए कि मौजूदा दौर में जब सोशल मीडिया इतना आम हो चुका है कि गलत बयानिए पर आप अवाम को कन्विंस नहीं कर सकते। अगर CNN, BBC और अमेरिका मिलकर अपने अवाम को मुतमईन नहीं कर सके और वो इसराइल के बजाय फलस्तीन के अवाम के साथ खड़े हो गए थे, तो हमें भी अब सोचना चाहिए कि अब हम पुराना तरीकाकार बदल कर लोगों को असल हक़ाइक़ बताने की तरफ दें और मीडिया को आज़ादी दें
ताकि वो असल हक़ाइक़ पाकिस्तान के अवाम तक पहुँचा सके। अजीज़ दोस्तों, फ़लस्तीन का जो काज हम लेकर चले थे अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी इंशाअल्लाह ताला वो सफ़र जारी है। क्योंकि मैंने पहले कहा था कि हमसे एक गलती हुई कि जब 5 अगस्त 2019 को कश्मीर पर भारत ने कब्जा किया, बाज़ाब्ता कब्जा किया, कश्मीर का परचम छीना, उनकी शनाल छीनी, तो हमने उस वक्त सिर्फ हुकूमत पर डिपेंड किया था कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने यूनाइटेड नेशन में खिताब किया कि मैं बताऊंगा कि इस तहरीक को कैसे लेकर आगे चलना है, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान की सियासी जमातें, आज़ाद चीन की सियासी जमातें, हुर्रियत पसंद लीडर, सारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की तरफ और हुकूमत पाकिस्तान को देखते रहे और हम वो बहुत सी चीज़ें लूज कर बैठे हैं। अब हमने फ़लस्तीन का मामला लूज नहीं होने देना। जो ये सिविल सोसाइटी का अलायंस बना था, इंशाल्लाह ताला ये जारी है। हम पाकिस्तान के हर शहर में जाएंगे, आपको फ़लस्तीन में होने वाली एक एक चीज़ से बार खबर रखने की कोशिश करेंगे, ताकि ये जो बार बार एक पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा किया जाता है कि लोग ये नहीं बताया जाता कि भाई ये फ़लस्तीन की सरजमीन का इशू नहीं है, सिर्फ वहाँ की इंसानियत का मसला भी है और किबला अव्वल मेरा और आपका भी किबला है, जो ईसाइयों के लिए भी एक मुकद्दस जगह है, जो मुसलमानों के लिए भी मुकद्दस जगह है, जो यहूदियों के लिए भी मुकद्दस जगह है। किसी भी मुकद्दस जगह की बेहुरमती जो है उसका दिफा करना तमाम मज़ाहब के लोगों का हक होता है। तो इसलिए हम इंशाअल्लाह ताला इस कॉज को लेकर आगे बढ़ेंगे। और ये कुछ लोग जो प्रोपेगेंडा बार बार करते थे कि फ़लस्तीन इशू हमारा इशू नहीं है, बैतुल मुक़द्दस इशू हमारा इशू नहीं है, उसके मुकाबले में लोगों को बताते रहेंगे कि ये हमारा इशू है और इसको हमने किस तरह लेकर चलना है। मैं फ़लस्तीनी भाइयों को जिस तरह उन्होंने डट कर एक सुपर ताकत का मुजाहरा किया, उन्हें सलाम पेश करता हूँ और उन्हें यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी आपके साथ है। और पाकिस्तान के अवाम और सिविल सोसाइटी जो है वो बेदार रही, वो मुतहरक रही, तो पाकिस्तान की सियासी जमातें भी मुतहरक रहेंगी। और पाकिस्तान की सियासी जमातें एक्टिव रहेंगी तो पाकिस्तान की हुकूमत कोई गलती नहीं करेगी। और पाकिस्तान जो दुनिया की वाहिद इस्लामी एटमी ताकत है वो मुतहरक रही तो OIC भी मुतहरक होगी और तमाम इस्लामी ममालिक मिलकर फ़लस्तीन के पीछे खड़े होंगे। मैं दोस्तों आपसे यही कहूँगा कि बेदार रहिए, हालात पर नज़र रखिए, इंशाअल्लाह ताला हम आपको बाखबर रखेंगे। थैंक यू सो मच। सीनियर सहाफ़ी शफीक कुरैशी की ज़ेर सदारत जोड़वा शहरों से शाया होने वाला पहला मुकम्मल मुकामी अखबार रोज़नामा 99 न्यूज़, जिसमें मुकामी खबरों के अलावा शामिल होती हैं तमाम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें दौरे जदीद के तकाज़ों के ऐन मुताबिक अब तमाम सोशल मीडिया टूल्स फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के साथ भी दस्तयाब है। आज ही अपने हॉकर से इसकी कॉपी बुक करवाएं या विजिट करें www.99news channel